ये मुशब्बा शक्ल बनाकर आया और सबसे पहले इसने अंदरून खाना लोगों को अपने साथ मिलाया, जलीलुल कद्र लोगों को भी साथ मिलाया। अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को भी इसने साथ मिला लिया, कुछ और लोगों को साथ मिला लिया। इनके साथ मुशावरत होती रही और इनकी मीटिंगें होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर ये ओपन हुआ। जब ये ओपन हुआ तो फिर ये एक पूरे मंसूबे के साथ आए। वो जो मिस्र वाला आदमी था उसने 1000 आदमी का बंदोबस्त करके चला, कूफे वाला चला और उसके साथ ये तीसरा मिस्र वाला भी चला, बसरे वाला। मिस्र, कूफा और बसरे के वो जो 3 आदमी साजिशी थे, तीनों 1000 आदमी लेकर अपने अपने इलाकों से चले बयक वक्त। मदीने के से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासलों पर इन्होंने अपने अपने लोगों को बिखेर के बिठा दिया कि जब वक्त आएगा तो फिर हम हमला करेंगे, आपको वादे देंगे तो फिर आ जाना। और ये तीनों आदमी जब मक्के में आते, मदीना शरीफ में आते हैं तो इन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात की है, मौला अली से मुलाकात की है, जलीलुल कद्र लोगों से मुलाकात की। उनको आके कहने लगे जो उस्मान गनी का ज़माना जो है ना ये सही नहीं है, ये हक तो ये था, ये मैं अब आपको वो फितना बताता हूँ जहाँ से इन्होंने साजिश की है। उन्हें कहा देखो जी हक तो ये था, खिलाफत का हक था हजरत अली मौला अली करमल्लाहु वजह करीम का, क्योंकि आप बनु हाशिम से हैं, ये मुस्तफ़ा की आल और नस्ल और कबीले से है। हक के खिलाफत हजरत अली का था, अबू बकर भी कर गए खिलाफत, हजरत उमर भी कर गए, अब उस्मान करने लगे हैं, तो ये तो हक मारा जा रहा। चूंकि उन कबीलों को, चूंकि वो बनु उमैया के साथ उनको पहले क्लैश थी, झगड़े, पुराने झगड़े थे, उसने आकर पहले तासुब की आग भड़काई, खानदानी और कबैल की पुरानी दुश्मनी को उजागर कराया। उसने कहा देखो ओ पुराने दुश्मन बनु उमैया वाले आज सल्तनत कर रहे हैं और हुकूमत पे ये बराजमान है, लिहाजा इनको उतार दिया जाए। एक तो फितने उन्होंने ये फैलाया और दूसरे नंबर पर उन्होंने इतराज़ किया कि देखो उस हजरत उस्मान ने अकरबा परवरी की है, जो रिश्तेदार थे, करीबी थे, उनको किसी को गवर्नर लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, अपने करीबियों को ही नवाजते जा रहे हैं, कम उम्र बच्चे भी उन्होंने लगा दिया है, लिहाजा हमारा इतराज़ है। दो फितने। और तीसरा फितना उस अब्दुल्ला बिन सबा ने आके ये कहा, उसने कहा कि हक भी अली का है खिलाफत का, और दूसरी बात यह है अली खुद खुदा है। ये नारा उसने लगा दिया। अब लोगों का कैद डगमगा गए, कुछ कुछ कहे, कोई कुछ कहे, इसी तरह ये इसने फितना पपा किया। फिर तीसरा इसने मुतालबा किया कि ऐसा करो, जो आमिलीन है, गवर्नर मुकर्रर है, इनको तब्दील करो, कूफे का गवर्नर तब्दील करो, दमिश्क का करो, शाम का करो, ईरान का करो, फलां का करो, फलां का करो। हज़रत उस्मान ने उनके कहने पे गवर्नर चेंज करने शुरू कर। उसमें से एक और साजिश ने बना दी। एक गवर्नर को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत लिखा कि जाओ ये मेरा खत जाके जाओ, जो मौजूदा गवर्नर है उसको खत दो, वो उतर जाएगा और उसकी जगह पे ये फलां गवर्नर लग जाएगा। तो इस साजिशी टोले ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहर वाली जो स्टैंप थी वो ले ली, चुरा ली। उन्होंने आगे उसी खत के नीचे अगला हिस्सा लिख लिया कि हजरत उस्मान के आर्डर हैं, ये फलां आदमी तुम्हारे पास आ रहा है, आते ही इसको कत्ल कर देना, नीचे स्टैंप लगा। अब जब खत वो पहुंचा तो वो आदमी जज्बाती हो गया, उसने कहा आप मुझे गवर्नर लगाते हैं, साथ ही खत लिख देते हैं, इसको कत्ल कर दो। मुखालिफ हो गया। हालांकि उन्होंने वो स्टैंप चोरी करके, साजिश करके उनके खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा। अब हालात बिगड़ गए। अब ये मौका जो है एक और इशू ये निकल आया, खत का भी, जो आप मरवाना चाहते हैं, फलां है, फलां है, फलां है। ये 18 ज़ुल्हज की बात है। 18 ज़ुल्हज में कसीर तादाद में सहाबाए किराम, जलीलुल कद्र सहाबा मदीना छोड़ के मक्का हज करने चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन टोटल कोई 18 एक लोग सहाबा में से मौजूद थे मदीने पाक में, बाकी सब हज पे चले गए।
इन्होंने मौका देखा मदीना खाली है, काबिरीन साहबा है नहीं, तो आप जो करना है कर लो। इन्होंने अपने सारे बलवाली जो मदीने के दूर दूर बिठाए हुए थे उन सबको बुलवा लिया। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला पे हमला आवर होने के लिए इन्होंने पूरे मदीने का घेराव कर लिया। जब ये सूरत हाल हुई, हालात खराब होने के साथ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मदीना छोड़ के बाहर चले गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला से कहा गया कि आप ऑर्डर कर दें तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कितने लोग हैं? 3000 लोग हैं। 3000 का मुकाबला करना इतनी बड़ी फौज का कोई मसला नहीं है। लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मैं इजाज़त नहीं देता। उसकी हिकमत में आपको बता, सूरत हाल ये बनी कि हजरत ज़ुबैर ने पैगाम भेजा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत में कि जनाब आप इजाज़त दो, हम इनका सद्देबाब करते हैं। हजरत अली की तरफ से पैगाम आया, बल्कि हजरत अली खुद चल के आए हजरत उस्मान की खिदमत में कि ये लोग कत्ल करने के लिए तैयार हैं, आपके घर का घेराव कर लिया है और हमला आवर होने वाले हैं, आप खामोशी से बैठे हैं, आप इजाज़त दो, हम तलवार उठाते हैं, हम जंग करते हैं। आपने इजाज़त न दी। फिर हजरत अली ने अपने 2 बेटे, अपने 2 शहजादों को, इमाम हसन हुसैन को गार्ड के तौर पे खड़ा कर दिया। फरमाया उस्मान की हिफाजत करनी है, इनके दरवाजे पे खड़े हो। अब वो गार्ड का काम कर, हजरत ज़ुबैर खुद हिफाजती बन के गार्ड का काम कर रहे थे, अपने बेटे को साथ ले आए। अब ये सारा माहौल ऐसा बन गया। अब उन्होंने देखा कि सामने तो सिक्योरिटी बड़ी है, अंदर जाना मुश्किल है, तो इन लोगों ने क्या किया, पिछली दीवार फलांग के ये अंदर उतरने की उन्होंने कोशिश की। अब ये सारा माहौल उन्होंने ऐसा किया, जब ये हमला आवर होने के लिए आए, क्योंकि पीछे यहूदियत की साजिश थी। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बाद में सहाबी हुए, और अब्दुल्ला बिन सलाम ने इनको बुलाया था। बुला के आपने फरमाया याद रख लो, मैं तौरात का आलिम रहा हूँ, मुझे पता है जब कोई नबी कत्ल होता था तो नबी के बदले में 70,000 लोग कत्ल होता था। अगर किसी का खलीफा कत्ल होता तो 35,000 लोगों का खून बहता। लेकिन जिस जवान पे तुम हाथ डालने आए हो ये उस्मान ज़िन्नूरैन है, ये खलीफा मुस्तफ़ा है, अगर इस पे हाथ डाला तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर। लेकिन उनके पीछे एक मनसूबा था, पूरी साजिश थी। अगर आप तारीख पढ़ के देखें, अल बिदाया व निहाया पढ़ के देखें, बड़ी बड़ी तारीख की किताब उठा के देखें, तो इसके पीछे उस जमाने में रूम ने, जिसको आज हम इटली कहते हैं, इटली वालों ने उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए लगाए थे साजिश पीछे। पैसे लगाकर लोगों को खरीद कर इन्होंने साजिश की इस्लामी रियासत को तबाह कर दिया। आखिर वो चल गई, फितना बपा हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला पर हमला आवर हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा करें, आप अपनी रियासत, अपना हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मैं हुकूमत से दस्तबरदार नहीं होना चाहता। उन्होंने पूछा वजह क्या है? उस्मान गनी ने फरमाया मुझे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, फरमाया उस्मान अल्लाह आपको एक ऐसी कमीज पहनाएगा, मुनाफिक तेरी कमीज उतारने की कोशिश करेंगे, मैं मोहम्मद कहता हूं वो कमीज उतारनी नहीं है। उस्मान गनी ने फरमाया वो कमीज खिलाफत की कमीज है जो रब ने मुझे पहनाई है, लिहाजा मैं खुद नहीं उतारना। और उन्हीं अय्याम में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने और हज़रत उस्मान गनी ने ख्वाब देखा था। सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया आज वो वक्त है, आप रोज़ा दुनिया में रखेंगे, इफ्तार जन्नत में करेंगे। अब उन्होंने ये बिशारत भी सुन ली, इशारा भी मिल गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उन्होंने जब हमला किया तो बड़ा शदीद हमला, पिछले वाली दीवार फलांग के आए, और हजरत नायला हजरत उस्मान की बीवी थी, वो आगे हिफाजत के लिए बढ़े। उन्होंने तलवार का जब पहला वार किया तो हजरत नैला ने गर्दन पे हाथ रख लिया, आपकी 3 उंगलियां शहीद। आप पीछे हटे, उन्होंने दूसरा वार किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जुम्मा का दिन असर की नमाज के बाद आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम आयत पर पहुँचे थे।
जालिमों ने जुल्म किया और सर कलम किया तो खून के कतरे कुरान की इस आयत पे उतरे थे। ये वो दर्दनाक वाक़या सहाबा की तारीख में नुमा हुआ। आखिरी जुमला कह दूँ, और इतने दर्द से इन्होंने मारा था। वो कुआं जो मदीने पाक का, जिसको हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने बड़े महंगे दामों खरीद के मुसलमानों के लिए पानी का एहतमाम किया था, मदीने में मीठा पानी नहीं मिलता था, वो कुआं भी बंद हो गया। 40 दिन तक पानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मिला। 82 साल की उम्र है, बुढ़ापे की उम्र, और किसी को अपना हामी और नासिर नहीं बनाया। उस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम से उन्होंने कासिद भेजे, उन्होंने फरमाया हुजूर आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए, हम आपकी हिफाजत करते हैं। आपने फरमाया मैं मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकता। साहबा ने कहा आप हमें इजाज़त दें, हम जंग लड़ते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। आपने फरमाया मैं मुस्तफ़ा के मदीने को खून से लथपथ देखना नहीं चाहता, इनको मेरी जान की ज़रूरत है, मैं जान देने के लिए